बहुत गर्व की बात है, भारत में पहली बार ब्रीथिंग लंग ट्रांसप्लांट ये हुआ है हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। और हमारे साथ हैं ये टीम ऑफ डॉक्टर्स जिन्होंने ये करके दिखाए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अतावर और उनकी टीम। सर, इसका मतलब क्या है डॉक्टर, ब्रीथिंग लंग ट्रांसप्लांट? जी, आमतौर पे जब लंग्स को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनर हॉस्पिटल से जिस अस्पताल में ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होने वाला है उस लंग को आइस बॉक्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये लंग्स में ब्रीदिंग की कोई एफिशिएंसी होती नहीं है, उसमें एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है जो इस लंग को प्रिजर्व करके रखता है। ये प्रिजर्वेशन 6 से 8 घंटे तक लाजमी है। उसके बाद ये लंग के क्वालिटी में डिटेरियोरेशन होता है। जैसे हम सब जानते हैं, जब लंग्स को लिया जाता है ये लंग की क्वालिटी तो उत्तम मानी जाती है, लेकिन सारे जो लंग्स दुनिया भर में अवेलेबल हैं सारे लंग्स नॉर्मल कंडीशन के नहीं होते हैं। जब डोनर हॉस्पिटल में टीम चली जाती है तो पहले कुछ घंटे लगते हैं उस ऑर्गन को सुधारने में। ये शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन शरीर के बाहर निकलने के बाद इस ऑर्गन को ऑप्टिमाइज़ करने का या इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोई गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि आइस बॉक्स में रहता है। ये मशीन जो काम करता है इसमें इस ऑर्गन के कंडीशन को वो सुधारता है। सुधारने का तरीका ये है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ खास न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिन और शुगर्स एक नियमित मात्रा में होते हैं, जिनसे ऑर्गन की कंडीशन सुधर जाती है। इन एंटीबायोटिक्स देने से अगर लंग्स में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो इसको क्लियर किया जाता है, ना कि ऑपरेशन के बाद इसको हम जूझते रहें। तीसरी बात यह है कि जब कोई भी पेशेंट जब गुजर जाता है और उसका परिवार जब डिसाइड करता है डोनेशन के बारे में, ये ऑर्गन्स कुछ स्टेट में ऐसे होते हैं कि जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट रहते हैं तो ऑर्गन लंग्स के कुछ हिस्से पिचक जाते हैं। इनकी सुधार लाने में बड़ी मुश्किलातें पैदा होती हैं। इसीलिए अगर आमतौर पे 10 डोनेशन होते हैं लंग्स के तो 4 या 5 ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स तो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस ऑर्गन बॉक्स में इस लंग की कंडीशन को हम सुधार सकते हैं। उसके वेंटिलेशन की प्रक्रिया से पूरे लंग को एक्सपैंड करके जो छोटे मोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं लंग में उसको निकाला जाता है। एंटीबायोटिक से ट्रीट होने के बाद जब ये लंग की कंडीशन उत्तम हो जाती है तब इसको मशीन से हटा के फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नॉर्मली ये लंग को हम लोग ऑर्गन के बाहर यानी शरीर के बाहर 6 से 8 घंटे तक हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इस पद्धति से हम इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं 14 से 15 घंटे, क्योंकि ये बीच के जो 6 घंटे होते हैं उसमें ऑर्गन की क्वालिटी बढ़ जाती है, सुधर जाती है, और इस वजह से हमें एक बेटर ऑपरेशन मिलता है, पेशेंट को एक बेटर लंग मिलता है, जिससे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पेशेंट को और उसके रिकवरी में फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इस पद्धति से देखा गया है दुनिया भर में, जहाँ पे कुछ अनगिने चुने सेंटर्स में अमेरिका और यूरोप में जहाँ पे और कनाडा में जहाँ पे ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है कि इनकी लॉन्जिविटी बेहतर रहती है, क्योंकि ये तकनीक पहले हमारे देश में उपलब्ध नहीं था। अब इसके हमारे देश में उपलब्ध होने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनकी इलाज में हमारी आसानी होगी। हमारे दर्शक सोच सकते हैं कि हैदराबाद के इस अस्पताल में ही क्यों ये वाला रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। ये इसलिए भी कि यहीं पे इस वाले अस्पताल में इस टीम ऑफ डॉक्टर्स ने, अगर देश में 90 से 100 ऐसे ट्रांसप्लांट्स होते हैं लंग्स के, तो यहाँ पे 80% इसी अस्पताल में होते हैं। और कोविड के दौरान भी 29 ऐसे लंग ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे किए गए कोविड पेशेंट्स पर, और ये शायद अमेरिका में ही सिर्फ इतने नंबर्स किए गए थे। जी, कुछ ही सेंटर्स हैं। अमेरिका में 2 सेंटर है, यूरोप में 1 सेंटर है जहाँ पे कोविड लंग ट्रांसप्लांट्स अधिकतम मात्रा में किए जाते हैं। हमें बड़े गौर से ये कहने में खुशी होती है हम सबको, इस टीम को, कि हमने इस कोविड के दरमियान पिछले 1 साल में 29 लंग ट्रांसप्लांट किए यहाँ पे, जहाँ पे कम से कम 70% पेशेंट्स को भरपूर फ़ायदा हुआ। 30% पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में इस बीमारी से बच नहीं पाते हैं ट्रांसप्लांट के बावजूद। तो ये एक अच्छे और काफ़ी उपलब्धि वाले टीम की एक उपलब्धि मानी जा सकती है। इस चीज़ को मान के हमें सब बड़ी खुशी होती है। ओके, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं सिर्फ ये और दिखाना चाहती हूँ, हम ऑपरेशन थिएटर के भीतर हैं और ये बड़ी सिंपल सी एक प्रिज्म दिख रही है, ग्लास की एक बॉक्स दिख रही है, लेकिन इसी के अंदर होता है जो कुछ भी होता है। आप जो कह रहे हैं कि लंग को इन्हांस किया जाता है या उसकी जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की जाती है।
एक स्पेशल सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है जो लंग्स में दी जाती है इन ट्यूब्स के द्वारा। वो ट्यूब्स ऐसे पोजीशन किए जाते हैं कि कुछ फ्लूइड अंदर चला जाता है और वही फ्लूइड लंग्स को सुधारने के बाद जब बाहर निकलता है एक सर्किट में घूमता रहता है। जो मशीनरी आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली लंग को हम वेंटिलेट करते हैं, लंग के एक्सपेंशन को चेक करते हैं, लंग के वेट को असेस करते हैं, कितना फ्लूइड निकाल पाए हम लंग से जिससे लंग की कंडीशन सुधर गई वो उसकी जानकारी हमें मिलती है। लंग के मेटाबॉलिज्म यानी जितना ग्लूकोज लंग कंज्यूम करता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, कितना ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है लंग नॉर्मल एटमॉस्फेयर से, ये सारी चीज़ों की देखरेख के अंदर के दरमियान हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस लंग को यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमें एक स्पेशल गैस मिक्स यूज़ करना पड़ता है जो नॉर्मल एयर के बराबर है, जिसमें 80% लगभग नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। तो ये स्पेशल गैस मिक्स के बिना ये सारी पद्धति की नहीं जा सकती। ये सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से सेटअप करने में और ट्रायल रन्स करने में, इसको परफेक्ट करने में हमें 6 महीने का समय लगा है। तो इस दरमियान इस पूरी टीम ने, और यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग आपको दिख रहे हैं, और भी लोग हैं जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग ये सक्सेसफुली कर पाए हैं। जाहिर है कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता होगा, लेकिन एक लंग को आप बचा रहे हैं, एक ऑर्गन को आप बचा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बचत है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि अगर कोई ऑर्गन किसी रिमोट शहर में डोनेट होता है और उसे हमें हैदराबाद या किसी और सेंटर में लाना हो, तो उसके लिए हमें जनरली अगर ये स्कीमा टाइम की जो पाबंदी हमें रहती है तो हमें शॉर्ट से शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको लाना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में ही कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो इस ड्यूरेशन को शॉर्ट करने का और कोई तरीका नहीं है ना सिवाय कि हमें चार्टर जेट को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बड़े खर्चे होते हैं। तो नॉर्मली जो कॉस्ट हम लोग एक चार्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग इस ऑर्गन बॉक्स में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बेहतर क्वालिटी की ऑर्गन मिलती है, जिससे ऑर्गन को कोई हानि भी नहीं होती है, बल्कि ये ऑर्गन में एनहांसमेंट होता है, इसके ऑर्गन की सुधार होती है, जिससे आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो ये पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और एक मेडिकल टीम है, एक ट्रांसप्लांट टीम के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच। यानी कि ये उपलब्धि, ये जो अचीवमेंट है यहाँ के डॉक्टर्स का, इससे भारत को बहुत गर्व है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।